कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पर नारेबाजी करने का, मुर्दाबाद करने का, हमें कोई शौक नहीं है। हम लोग अपने घरों में जाकर अपने बच्चे पालना चाहते हैं, अपनी नौकरी करना चाहते हैं, ठाट लेना चाहते हैं, सीधी सी बात ये। लेकिन मजबूरी में अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी। और रही बात मिलने की, तो खट्टर साहब का जो घर है ना जी, आप तो शायद गए हैं, बहुत बड़ा महल है चंडीगढ़ के अंदर। मेरे को लगता है 8 कनाल की कोठी है उनकी, और 8 कनाल की कोठी में हम जितने साथी हैं, आपके पास बसें खड़ी हैं, हम 5 आदमी जाके इनके भविष्य का सौदा नहीं करेंगे, वहां पर जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं। इसी के साथ आज दिन भर क्या रहा जिले में, वो तमाम खबरें करते हैं शुरू। विधायक नैना सिंह चौटाला ने 20 सत्र में उठाए बारडा हलके के कई ज्वलंत मुद्दों पर की आवाज बुलंद। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नैना चौटाला ने आधा दर्जन गांव के सरकारी स्कूलों के लिए नए भवन की रखी मांग। दादरी के नागरिक अस्पताल में स्थापित हो अमृत फार्मेसी स्टोर। बारडा और हंसावास खुर्द में जल्द बनवाए जाएं पंचायत चुनाव, विधायक नैना चौटाला। अब करते हैं खबर की तरफ रुख। जननायक जनता पार्टी की विधायक नैना सिंह चौटाला ने हरियाणा विस के शीतकालीन सत्र में बारडा हलके के कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। विस सत्र में शून्यकाल में बोलते हुए विधायक नैना चौटाला ने गांव घसोला में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चयन करने पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है। जेजेपी विधायक नैना सिंह चौटाला ने गांव मकड़ानी और संतोखपुरा में जल घरों के निर्माण को जल्द स्वीकृति देने की भी मांग रखी। इसके साथ साथ गांव नोसवा और चिड़िया में जल घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से जल पूर्ति करने की मांग उठाई। नैना चौटाला ने कहा कि दादरी जिला वासियों को सस्ती दरों पर दवाइयां व स्वास्थ्य संबंधी उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिला नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी स्टोर स्थापित करवाया जाए। इसके साथ साथ दादरी नागरिक अस्पताल में एक अतिरिक्त एक्सरे मशीन स्थापित करवाने की मांग भी विधायक नैना सिंह चौटाला ने 20 सत्र में रखी, ताकि दादरी जिला वासियों को 24 घंटे एक्सरे सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा है कि बारडा के गांव चिड़िया, काकडोली, सरदारा, डाडमा, समसपुर, कादमा और धनासरी के राजकीय स्कूलों में भवनों का पुनर्निर्माण जल्द करवाया जाए, ताकि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शिक्षा संबंधी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। विधायक नैना सिंह चौटाला ने कहा कि जिले के किसानों की फसल को सुरक्षित रख रखाव के लिए बारडा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी क्षमता फसल भंडारण गोदाम का निर्माण करवाया जाए। नैना चौटाला ने जिले में बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी को दूर करने के लिए जल्द स्थायी नियुक्ति करने की भी मांग उठाई। जेजेपी विधायक ने जिले के 68 गांव में स्थापित की गई डिजिटल लाइब्रेरी, जिम और महिला सांस्कृतिक केंद्रों के लिए आवश्यक सामान जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की भी मांग की। हरियाणा विधानसभा सत्र में सरकार से उन्होंने ये बात रखी। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत बारडा और हंसावास खुर्द में पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग भी 20 सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी।
उन्होंने विधायक नैना सिंह चौटाला ने 2018 से पहले आवेदक सोलर ट्यूबवेल कनेक्शन धारक किसानों को बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन आवंटित करने की मांग भी वित्त सत्र में सरकार के सामने रखी। और अध्यक्ष जी, वैसे तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 65 गांव में करोड़ों रुपयों की सौगात जो है वो पेयजल के लिए मुझे मिली है। लोगों को पीने का पानी मिला है, नहर के द्वारा जोड़ा गया है। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि संतोखपुरा और मकड़ानी गांव जो है, इनका एस्टिमेट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इनका पैसा जो है वो मंजूर किया जाए। और चिड़िया और नौसवा गांव जो है, इनके नए जलघर है पर पाइपलाइन से जुड़े हुए नहीं है, तो इनके जो जलघर है वो पाइपलाइन से जोड़े जाए। तीसरा, बाडड़ा में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फिर धन्यवाद करूंगी कि मैं इनसे मिलके मैंने शेड की मांग की थी, तो बाडड़ा में मुझे अनाज मंडी में शेड भी मिला है और धर्मकांटा भी मिला है। उस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर अध्यक्ष जी, मेरे वहां पर फसल को स्टोर करने के लिए कोई भी गोदाम नहीं है, तो बाडड़ा गांव के लोग जो है वो पंचायत की जमीन किसी भी गांव में अगर सरकार मांगेगी तो जमीन देने के लिए तैयार है। हमें एक गोदाम की जो है वो मंजूरी दिलाई जाए। तीसरा, मैं ये कहूंगी कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी बात, जो मैंने सौर ऊर्जा का ट्यूबवेल कनेक्शंस का मुद्दा उठाया था, वो मुझे पूरे दक्षिणी हरियाणा में देने का जो काम किया है, तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। पर उनमें से 2019 के कम से कम 40 लोग ऐसे हैं जिनको आज भी कनेक्शंस जो है वो दिया नहीं जा रहा। अधिकारियों से बात बार हो रही है, फिर भी वो डिले कर रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगी कि जब इतना कुछ हो गया तो उन 40 लोगों को भी कनेक्शन दिए जाएं। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है अमृत फार्मेसी, वो जो दादरी में ये स्टोर नहीं है, तो ये बहुत छोटी चीज है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि हमें अमृत फार्मेसी स्टोर जो है वो दादरी जिले में दिया जाए। और मेरे आगे बैठे हैं हमारे परिवहन मंत्री, तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि दादरी जिले में 148 ड्राइवर और 81 कंडक्टर जो है वो ट्रांसफर होके दूसरी जगहों में भेज दिए गए हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा बच्चों को परिवहन जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। लड़कियां आए दिन खड़ी रहती हैं, बसों की व्यवस्था जो है वो नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से कहूंगी कि हमें जो है वो कंडक्टर और ड्राइवर देने का काम करें। और अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एजुकेशन शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि आपने हमारे बहुत सारे, धन्यवाद करूंगी आपका, कि बहुत सारे स्कूल जो है उनका नवीनीकरण हुआ है। फिर भी मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि चिड़िया, कागड़ोली, सरदारा, डाडमा और अभी मैं समसपुर गांव जाके आई थी, दादरी का ही है, तो वहां की जो कादमा, धनासरी, इनकी स्कूल्स की बिल्डिंग जो है वो कंडम घोषित करके तोड़ दी गई है। और अध्यक्ष जी, मैं धनासरी में गई थी तो यहाँ कम से कम 450 बच्चे जो है वो स्कूल में है। और दिसंबर का महीना है, जो ग्रांट जारी होनी है, आपके माध्यम से मैं कहूंगी कि वो ग्रांट जो है वो इन स्कूलों की जारी कर दी जाए, क्योंकि बच्चे सर्दी में भी बाहर बैठे हैं। और स्टाफ की जो है वो बहुत भयंकर कमी है। अध्यक्ष जी, सिर्फ 2 है। डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो 68 गांव में दी है। मैं थोड़ा सा धन्यवाद करूंगी आपका कि 6 गांव में जिम का सामान, 11 गांव में महिला सांस्कृतिक केंद्र और 68 गांव में डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो सरकार ने देने का काम किया। इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर इनमें सामान पहुंचाने का काम आपके माध्यम से मैं मांग करती हूँ। और एक स्पीकर सर, बाडड़ा और हंसावास जो है वो आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में लाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो पंचायतें हैं वो दोबारा बना दी गई, तो यहाँ चुनाव करवाने का काम सरकार करे। योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ देने से सशक्त माध्यम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए थे। सरकार ने जनता के घर द्वार पर पहुंचकर उन्हें योजनाओं की जानकारी दे और लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित कर रही है। सरकार का उद्देश्य ये है कि कोई भी पात्र सरकार द्वारा जनहित के लिए बनाई गई योजनाओं व सेवाओं के लाभ से वंचित न रह पाए। भाजपा के किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
सुखविंदर मांडी ने द्वारका गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है और अधिक से अधिक लोगों को, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को योजना के दायरे में लाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वैन विशेष रूप से डिजाइन की गई है, जिसके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने में समाज में हर नागरिक को अपना योगदान देना होगा। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने के लिए योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व वंचित व्यक्तियों का सपना पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिसके पास अपना घर नहीं, उन्हें घर मिले, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा और नारी शक्ति को और सशक्त कर रही है। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वह लोगों को बताएं और दूसरों को ज्यादा भरोसा होगा। सरकार का लक्ष्य है गांव के गरीब और शहर की झुग्गी झोपड़ी तक योजनाएं पहुंचाने का कार्य है। ढाणी, गुजरान, इमलोटा, डाडमा, नौरंगाबाद, जाटान व बिगोआ गांव में हुई कार्यक्रम। जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित कार्यक्रम जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास, डॉक्टर किरण कलकल, राजेश बंटी, एसडीएम नवीन कुमार व सुरेश कुमार आदि ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन करके लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रमों में हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई गई और धरती कहे पुकार के नाटक व माटी करे पुकार गीत का प्रदर्शन भी किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान योजनाओं को दी जा रही है जानकारी। गतिविधियों ने कार्यक्रम के दौरान गांव में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न गांव में कार्यक्रमों के दौरान जल जीवन मिशन, नैनो यूरिया, ड्रोन प्रदर्शन, प्राकृतिक खेती, सिकल और एनीमिया, उज्ज्वला योजना, स्वामित्व योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि की संपूर्ण जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है। पात्र लोगों को योजनाओं से किया जा रहा है लाभान्वित। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में योजनाओं से वंचित व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें पीएम स्वनिधि, हेल्थ कैंप, आयुष्मान कार्ड, आधार अपडेट, पीएम उज्ज्वला योजना आदि का ऑन स्पॉट लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों की स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। गीता महोत्सव के आयोजन की तैयारी शुरू। लाइटों के साथ सजाए जाएंगे भवन, आयोजन स्थल पर बनवाए जा सकेंगे आधार कार्ड, गलतियों को भी किया जाएगा ठीक। अब खबर विस्तार से। गीता महोत्सव के दौरान 22 व 23 दिसंबर को आयोजन स्थल पर ही आधार कार्ड बनवाने का काम भी करवाया जा सकेगा और साथ ही कार्ड की गलतियों को ठीक कराने के लिए आवेदन भी किए जा सकेंगे। जिला प्रशासन की ओर से महोत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। झाड़ू सिंह चौक के पास शहीद दलबीर सिंह मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला में गीता महोत्सव को लेकर उपायुक्त मनदीप कौर ने मार्गदर्शन में तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार महोत्सव का आयोजन झाड़ू सिंह चौक के पास शहीद दलबीर सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया जाएगा और स्कूल परिसर में सालों पहले बने भवनों की लाइटों के माध्यम से सजाया जाएगा। महोत्सव में आने वाले लोगों को इस बार अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। महोत्सव के दौरान समारोह स्थल पर ही आधार कार्ड बनवाने की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आधार कार्ड की गलतियों को भी ठीक करने का कार्य किया जाएगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि महोत्सव
में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रबंध किए जाएंगे। उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में महोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार महोत्सव में कोई भी संस्था श्रीमद् भागवत गीता की गरिमा को बनाए रखते हुए भाग ले सकता है। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर से महोत्सव हवन यज्ञ से शुरुआत होगी और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसी दिन सुबह व शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। 23 दिसंबर को सलोकाचारण शोभा यात्रा, दीपदान, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। आज होगी जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक। जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक करेंगे परिवादों की सुनवाई। आज दोपहर 12 बजे लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक बैठक की अध्यक्षता करेंगे और परिवादों की सुनवाई करेंगे। नगराधीश आशीष सांगवान ने बताया कि सरकार निर्देशों के अनुसार इस माह जिला में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगा। हरियाणा श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक लघु सचिवालय के सभागार नंबर 2 में होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठक में रखी जाने वाली शिकायतों की सुनवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि इस बार बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी जाएंगी। इनमें से 9 लंबित हैं और 6 शिकायतें नई हैं। चिड़िया के निवासी पूर्व सरपंच कृष्ण कुमार की पुत्री सोनिका जटराना हाल ही में हैदराबाद में आयोजित पासिंग आउट परेड के एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर पर बतौर चयनित हुई है। इसकी इस उपलब्धि पर मोजिज लोगों ने बधाई दी है। उसके पिता ने बताया कि सोनिका आरंभ से ही पढ़ाई में काफी कुशाग्र बुद्धि की रही है। उसके परिवार में देश की रक्षा की परंपरा आरंभ से ही है। उसके ताऊ आर्मी से सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर राम अवतार सिंह, सूबेदार रोहतास सिंह, सूबेदार ईश्वर सिंह व चाचा सूबेदार अनिल कुमार से प्रेरित होकर उसने राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में जाने की ठान ली थी। इसके बाद ही उसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की। इसके साथ ही बीएससी करने के साथ साथ राष्ट्र रक्षा के क्षेत्र में जाने के सपने के साथ उसने एफकेट व सीडीएस की परीक्षाएं दी। दोनों को उसने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया। इसके उपरांत उसने एयरफोर्स को अपने भविष्य व राष्ट्र रक्षा का माध्यम चुना। इसके साथ ही 1 साल का कठिन प्रशिक्षण उसने हैदराबाद में ही एयरफोर्स एकेडमी में पाया, जिसके उपरांत 17 दिसंबर को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व एयरफोर्स चीफ तथा उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान उसे बेज लगाकर यह उपाधि दी गई। यहाँ गौरतलब है कि उसके पिता पूर्व सरपंच कृष्ण खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन हमेशा बेटी को उच्च शिक्षा पाकर सपना पूरा करने को हमेशा प्रोत्साहन दिया। माता अधिवक्ता कमलेश ने भी सोनिका जटराना की हर कदम पर हौसला अफजाई की। सोनिका जटराना की उपलब्धि पर समस्त ग्रामीणों व मोजिज व्यक्तियों ने बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपसी सौहार्द व भाईचारे से ही मानवता का भला संभव, सोमवीर घसोला। नेत्र जांच शिविर में सैकड़ों लोगों ने कराई जांच। आपसी सौहार्द, सद्भावना और भाईचारे से ही किसी भी क्षेत्र व राष्ट्र के प्रगति संभव है। सर्व समाज के बीच आपसी प्रेम व सौहार्द की मानवता की पहचान है। यही वो मार्ग है जिस पर चलकर ही हमेशा हर एक देश ने तरक्की की है। सामर्थ्यवान नागरिकों का हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि समाज के प्रति अपने फर्ज को अधिक से अधिक पूरा करे। इसी उद्देश्य को लेकर हरियाणा माइनिंग क्रेशर एसोसिएशन के बैनर तले लगातार चिकित्सा कैंप व अन्य मुहिम के जरिए जरूरतमंदों की सेवा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बात गांव ढाणी फोगाट के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में लगाए गए आंखों के फ्री जांच शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए
हरियाणा माइनिंग क्रेशर एसोसिएशन के प्रधान सोमवीर घसोला ने कही। ग्रामीणों ने उनका स्वागत फूल मालाओं के साथ किया व पगड़ी पहनाते हुए सम्मानित किया। इस दौरान कैंप में बतौर मुख्य अतिथि में जिला प्रमुख मनदीप डालावास और उप जिला प्रमुख सोनू साहवास ने शिरकत करते हुए विधिवत उद्घाटन करवाया। ढानी फोगाट व आसपास के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में कैंप का लाभ उठाया। चिकित्सकों द्वारा उनके नेत्र जांचे गए, निःशुल्क दवा व चश्मों का वितरण हुआ। इसके साथ ही आंखों के ऑपरेशन के लिए रोगियों को भी चयनित किया गया, जिनका इलाज जल्द ही एसोसिएशन की ओर से करवाया जाएगा। इस दौरान सोमवीर घसोला ने ग्रामीणों की मांग पर गांव मेहराना में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाते हुए कहा कि समाज सेवा हेतु इस प्रकार के शिविर व अन्य कदम नियमित अंतराल पर समय समय पर उठाने का हर संभव प्रयास रहेगा। पशुधन दुग्ध प्रतियोगिता में खातीवास निवासी तेंद्र पुत्र तुलसी की भैंस रही अव्वल। स्वदेशी गाय और भैंस के संरक्षण एवं विकास के अंतर्गत गांव खातीवास के पशु चिकित्सालय में 18 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 तक 4 दिवसीय पशुधन दुग्ध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 18 किलोग्राम से ऊपर दूध देने वाली मुर्रा भैंसें शामिल हुई। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रतियोगिता में खातीवास निवासी स्तेंदर पुत्र तुलसी की मुर्रा भैंसों ने भाग लिया। इस दौरान 4 चरणों में स्तेंदर की भैंस ने कुल 21 किलो 92 ग्राम दूध देकर प्रथम स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता डॉक्टर दीपक ढिल्लो, डॉक्टर सतीश, वीएलडी नीरज, AR विजेंद्र कुमार की देखरेख में हुई। प्रतियोगिता में पशुपालक स्तेंदर की भैंस को प्रथम स्थान पाने पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर स्तेंदर को सरपंच कंवर सिंह सहित गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने भी बधाई दी। यदुवंशी ग्रुप की 29वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता एवं यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन ने विशिष्ट लोगों को शॉल व चादर भेंट कर किया सम्मानित। चरखी दादरी जिले के गांव सावड़ में कांग्रेस नेता व यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह ने मातवाली धर्मशाला में पहुंचकर गांव सावड़, हिंडोल, लांबा, कोहलास के विशिष्ट लोगों को शॉल व चादर भेंट कर सम्मानित किया तथा 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में खीर चूरमा का प्रसाद वितरण को लेकर निमंत्रण दिया। इस अवसर पर राव बहादुर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा व्यक्ति के निजी और पेशेवर जीवन में सफलता की कुंजी है। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान और कौशल देती है। शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म के साथ शुरू होती है और जीवन के साथ ही खत्म होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा का अच्छा स्तर प्रदान करने के लिए विद्यालय व शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉर्थ वेस्ट जोन फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी की टीम ने सभी को उम्मीद की वो अवश्य ही अपने जिले व विश्वविद्यालय के नाम को रोशन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इस टीम में अनेक युवा होनहार प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने अपने फुटबॉल कैरियर की शुरुआत सभी दावपेच दादरी जिले के कोच से सीखे व आज वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत के क्षेत्र में नाम रोशन करने के लिए तत्पर हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए टीम कोच विश्वजीत ने बताया कि टीम में अरुण कप्तान, सचिन उप कप्तान, अनिल, दीपक, अवकाश, कृष्ण, सौरव, नितिन, आशीष, सचिन, जितेंद्र, प्रणव, राहुल, अमित, योगेंद्र, नवदीप, सुमित, विनीत, जोगेंद्र, कुलदीप आदि शामिल हैं। यह बड़ी स्पर्धा 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डायरेक्टर सुरेश मलिक ने बताया कि टीम अपने सफर का आगाज बांसवाड़ा विश्वविद्यालय की टीम के साथ मुकाबले से करेगी। उन्होंने टीम को शुभकामनाएं देते हुए टीम के अच्छे प्रदर्शन की भी उम्मीद जताई है। दोस्तों, आज आढ़तियों ने नई सब्जी मंडी में अपनी मांगों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया और
जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक मुश्त फीस वापिस हो वापिस हो वापिस हो एक मुश्त फीस वापिस हो वापिस हो वापिस हो। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक फीस मुश्त वापिस हो वापिस हो वापिस। हाँ जी बताइए। आपका शुभ नाम? नंदलाल प्रधान, सब्जी मंडी चरखीदार। और हम ये चाहते हैं कि सब्जी मंडी में जो जैसे पहले चल रहा था 14 से लेकर 20 तक कोई हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं था। उसके बाद कोरोना काल में इन्होंने 2% हमारे ऊपर इसलिए कर लगा दिया कि कोई इनके मतलब आगे होना चाहिए। तो उसके बाद हम ये चाहते हैं, अब इन्होंने एक मुश्त लगा दिया जो कि हम असमर्थ हैं भरने के लिए, इसको हटाया जाए। किस विषय में आज मंडी को बंद किया गया? आज हमारा यो पूरे हरियाणा के अंदर सांकेतिक धरना है सब्जी मंडियों का। हमारे ऊपर जो एक मुश्त जो फीस लगाई गई है, हम कमीशन एजेंट हैं आड़ती। हमारे पास जो लाइसेंस कमीशन एजेंट का है, कमीशन एजेंट का मतलब होता है कि हम दिन में कुछ बेचेंगे, उसके ऊपर जो कमीशन बनेगा सरकार को वही दे सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे ऊपर 2014 के अंदर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसने हटाने का काम किया। 2020 के अंदर जब कोरोना आया, उस टाइम हरियाणा सरकार ने कोरोना नाम से कुछ समय के लिए हमारे पे कोरोना टैक्स टेक दिया था। भाई कोरोना टैक्स है, सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है, इसलिए इस दौरान सब कुछ बंद है तो तुम ये दो। हमने दिया, सरकार का साथ दिया। और कोरोना के अंदर हमारे सभी आड़ती भाइयों ने पूरे दिन दुकान खोली रखी, अपनी जान थिल रख के। इनाम देने की बजाय हमको ऊपर इस टैक्स को परमानेंट कर दिया गया, 2% कर दिया गया। हमने वो भी कुछ समय भरने का काम किया। हमने 1 साल उसकी आवाज़ उठाई कि हम नहीं भर पाए, हम इसमें सक्षम नहीं है भरने के लिए, क्यों हमारे पास ज़मींदार का माल आता है और ज़मींदार का माल हम एडवांस ज़मींदार को भी देते हैं और हमारा 80% माल सारा उधार में बिकता है। तो इसलिए हम देने असमर्थ थे। और उसके बाद अब गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर को इसके ऊपर 1 मुश्त लगा दिया। जो हमारे ऊपर था वो अब साल में पहले ही गवर्नमेंट आड़तियों से टैक्स लेगी। तो हम जब काम ही नहीं करेंगे तो हम साल में पहले कैसे दें टैक्स? तो इसको हम बिल्कुल विरोध करते हैं पूरा हरियाणा में और हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और हम बिल्कुल 0 फीस चाहते हैं। तो क्या ये सांकेतिक हड़ताल रहेगी या आगे? ये 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल है। कल हमारी मीटिंग मुख्यमंत्री के जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं भारत भूषण भारती जी, उनसे हमारे हरियाणा के जो मेन सारे हमारे 3 भाइयों की मीटिंग हुई ही। संडे तक उन्हें समय दिया है, मुख्यमंत्री को आपके साथ वार्ता करेगा। मुख्यमंत्री वार्ता करता है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव करता है तो हम इसको फैसले आगे को वापस ले लेंगे। अगर संडे तक हमारी वार्ता नहीं हो रही, कोई फैसला नहीं होया, तो हम अगला फैसला अनिश्चित काल बंद करेंगे मंडियों को। जब तक हमारी फीस 0 नहीं होगी तब तक हम मंडी नहीं खोलेंगे। तो क्या जी पूरे हरियाणा में बंद जाएगा? पूरे हरियाणा के अंदर 113 मंडियां हैं, चाहे कोई छोटी सी मंडी लेकर जिले लेवल तक की मंडी में कहीं भी कोई भी एक दुकान नहीं, कोई बाहर कोई भी रेडी खुली नहीं मिलेगी। तो आने 2024 में चुनाव भी है और आए दिन हड़ताल पे हड़ताल हो रही है। तो देखो, हम तो व्यापारी हैं, व्यापारियों का चुनाव तो एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र की तो होती रहती है। व्यापारियों का हमने पहले हमारा व्यापार बचाना है, हमारी व्यापारी लड़ाई लड़ेंगे हम, कोई सरकार हो, हमारे जो खिलाफ रहेगी हम उस सरकार के खिलाफ रहेंगे। जो सरकार हम व्यापारी मदद करेगी हम उसका साथ देंगे। अगर फिर भी सरकार आपके ये नहीं मानती है तो किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? हमने बता दिया, अगर सरकार नहीं मानती है तो अनिश्चित काल हरियाणा मंडी बंद हो जाएंगे बिल्कुल। जब तक 0 नहीं होगी, कोई मंडी नहीं खुलेगी। तो आप बताओ कितनी बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश में जब 2 दिन भी बंद हो जाएंगी तो लोगों को कहाँ से तो प्याज मिलेगा, कहाँ से टमाटर मिलेगा, हर घर का बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए दिखाते हैं एक आपको वायरल वीडियो जो बेहद शर्मनाक है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के कर्ता धर्ता जो कभी दशकों तक शीर्ष पर थे, इतने निचले स्तर तक गिर गए हैं। आज देश देख रहा है कैसे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करते हुए उनका मजाक बना रहे थे और वहां पर राहुल गांधी समेत दूसरे नेता भी ठहाके लगा रहे हैं। क्या ये गलत है या सही? अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमारे YouTube के इनबॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। मोदी सरकार डाउन डाउन। Mr. Nariman is not a good guy.
My spine is crossed. You Mr. Gandhi, you must under Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is very तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं हम बेहतरीन और उम्दा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसको हम बेधड़क प्रशासन के सामने रखेंगे और उस समस्या का निवारण करने में आपकी सहायता करेंगे। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। नमस्कार।